जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और गुरु जी भी अपनी संगत को बहुत प्यार दे रहे हैं। संगत अपने गुरु पास से सारी बातें शेयर करती है, अपना सुख अपना दुख शेयर करते हैं और गुरुजी पर उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरुजी उनकी सारी समस्याएं को दूर करेंगे, उन पर कृपा बनाएंगे और हर पल उनके साथ रहेंगे। संगत जी, संगत के जीवन में जो कुछ भी मिरेकल्स हुए हैं वो सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से हैं और संगत के मन में जो विश्वास कायम हुए वो भी गुरुजी की कृपा से ही है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने संगत जी, क्योंकि गुरुजी की इनमें ब्लेसिंग्स होती हैं। वो अपना आशीर्वाद अपनी संगत को इन सत्संगों के माध्यम से देते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग पूरे दिल से सुने। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम जया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे लिए ही धरती पर आए हैं। इस बात को गुरु जी ने बार बार बताया है। कलयुग तो बढ़ ही रहा है अपनी गति से, सब कुछ हो रहा है पर किसी को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। कारण कर्म की गठरी बहुत भारी होती गई है और अब हम मानव इस हालत में पहुंच चुके हैं कि कुछ भी कर ले पूरे कर्म कटवा नहीं सकते। तभी तो भगवान को खुद आना पड़ा। गुरुजी ने मानव रूप इस कारण लिया कि हम उन्हें अपने जैसे समझकर उनके पास जाएं, बात को सुने और समझें। कुछ समय पहले तक हम ये भी नहीं जानते थे कि हम खुद से कर्म कटवा भी सकते हैं इस गृहस्थ जीवन में या नहीं। हमें इतना मालूम था कि संन्यास जैसी विद्या के बाद ही कर्म कटवाना जैसा कुछ संभव है, पर गुरुजी ने सब कुछ इतना साफ साफ और आसान कर दिया है कि अब हम सभी अपने कर्म कटवाने के लिए अग्रसर हैं। गुरुजी तो शिव ओमकारा हैं, जिसने भी भक्ति पूर्वक जो मांगा तथास्तु कह देते हैं, पर साथ ही हमें हर पल ये भी समझाते रहते हैं कि हर युग में सच यानी कि पॉजिटिविटी की ही विजय हुई है। आज हम यदि कुछ समय के लिए इधर उधर भटक भी जाते हैं तो कुछ समय बाद हम वापस आएंगे ही, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। जो संगत जुड़ चुकी है गुरुजी से, समर्पण कर चुकी है, नेगेटिविटी वहाँ सेंध नहीं लगा पाती, यानी उनकी पॉजिटिविटी भारी पड़ती है। पर जो संगत 50-50 पर है, यानी कि गुरुजी रब है या नहीं, इस पर अभी भी कभी हाँ है तो कभी ना, ऐसे संगत को जो पक्ष अपनी ओर खींचता है वो उधर की हो जाती है। मान लो कि किसी मैसेज में कहा गया है कि गुरुजी ने ये करने को कहा है। अब हम भगवान की बात तो टाल नहीं सकते। यदि हम करते हैं मतलब गुरुजी रब है ये समझ रहे हैं। यदि हम वो नहीं करना चाहते तो कोई और बहाना बना लेते हैं, तो हम गुरुजी को रब मानते ही नहीं है। अधिकांश बहाना होता है कि संगत हम सच कैसे माने। यदि हम गुरुजी को रब मान लेते हैं तो हम तक वही मैसेज पहुंचता है जो रब ने दिया हो। इसमें कोई संशय करने वाली बात है ही नहीं। यदि गलत मैसेज पहुंचा तो उसे सही गुरुजी करते हैं। संगत या कोई भी माध्यम हो, रब तो किसी को भी चुन सकता है। ऐसे 50-50 भरोसे वाले संगत को जब नेगेटिविटी अपने पास खींचती है तो वो बड़े लुभावने ऑफर देती है। गुरुजी की तरफ जाने वाले रास्ते पर यानी पॉजिटिविटी की तरफ कोई ऑफर पेश नहीं किया गया है, पर एक मूल और एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि हम अपने को गुरुजी को दे दें, फिर ऐश करें। कर्म भी कटेंगे साथ साथ और ऐश भी चलती रहेगी। कैसे, कब और कहाँ, ये बात गुरुजी किसी को नहीं बताते, पर ये इंस्टेंट नहीं है, यानी जुड़ते ही ऐसा नहीं होगा। धैर्य तो रखना होगा। जो संगत नेगेटिविटी के लुभावने ऑफर से आकर्षित होकर उधर चली जाती है वो पहले तो ऐश करती है, फिर उसका अपना कोई वजूद ही नहीं रह जाता। अब वो सिर्फ नेगेटिविटी के मास्टर के इशारे पर काम करने को मजबूर होती है। अब यदि मास्टर कहता है कि जाकर वहाँ बम फोड़ दो तो उसे ये करना ही होगा, क्योंकि वो जिस चंगुल में फंस चुकी है वहाँ से अब निकल पाना आसान नहीं है। मानवता को, हर जीव जंतु को तकलीफ पहुँचाना ही नेगेटिविटी के मास्टर का काम है। अब इसके लिए उसे ऐसे सोल चाहिए जो सरलता से उसके अंदर आ जाए। संगत से सरल टारगेट और कौन बन सकता है। जब दो संगत नेगेटिव विचारों वाली मिल जाती है तो 2 से 20 और 20 से 200 और 200 से 2000 बनने में कोई समय नहीं लगता। जिस तरह गुरुजी की पॉजिटिव संगत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसी तरह ये नेगेटिव विचार वाले भी तादाद में बढ़ेंगे ही। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की ही लड़ाई हर युग से चलती आ रही है और चलती रहेगी। यदि हम प्रार्थना करेंगे कि सब पॉजिटिव हो जाए तो कुछ तो जरूर पॉजिटिव होने का सोचेंगे। नेगेटिव सोच रखने वाले कभी भी औरों के लिए
सुख की प्रार्थना नहीं कर सकते। वो अपने अहम तक ही सीमित होते हैं। उसे पूरा करने के लिए सब कुछ तहस नहस करके हासिल करना चाहते हैं। इस कारण कोई भी बंदा जो आज नेगेटिविटी के साथ खड़ा है, ज्यादा समय तक उसके साथ नहीं रह सकता। वो गुलाम बनकर रह जाएगा। वो सब काम गलत करेगा, जो मास्टर कहता जाएगा वो करता रहेगा, तभी वहाँ टिक सकता है। पर यह भी बात अपनी जगह सही है कि ऐसे उल्टे सीधे काम करते हुए वो अपनी कठरी बहुत ही बड़ा कर लेते हैं। आज तक जन्मों से जो अच्छे कर्म किए हुए थे, उनकी एवज में सुख कहें या अच्छा जीवन जीते जो आए हैं, इसके खत्म होने पर अब सब कुछ उसका होगा, पर कहीं भी रस नहीं होगा। वस्तुएं मिलेंगी पर सुख सुकून नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा आता है कि वो किसी एक अच्छे समाचार को सुनने के लिए तरस जाता है, और ये वो बिंदु होता है जब वो वापस मुड़ने के लिए तैयार है। अब वो वहाँ से निकलने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता है। गुरुजी कहते हैं कि वो तो उसका इंतजार ही कर रहे थे, हम आ जाएं और नए सिरे से अपने कर्म कटवाने में लग जाएं। ये अवसर इस जन्म में भी मिल सकता है, और अगर सचेत नहीं हुए तो अगले जन्मों तक भी हम इस नेगेटिविटी के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकते। संगत जी, हर युग में देवता और दानव का, अच्छाई और बुराई का युद्ध चलता आया है। अच्छाई काफी परेशान तो रह सकती है, पर जीत अंत में उसी की होती है। यहाँ भी जीत गुरुजी के पॉजिटिव संगत की ही होगी, क्योंकि इंसान अपनी उत्पत्ति से ही आनंद की खोज में है, और वो आनंद हमें गुरुजी के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं अपना शुक्राना सत्संग में कहाँ से शुरुआत करूँ। बस मैं जानती हूँ कि मेरे साथ गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है। मैंने कभी किसी का बुरा न तो सोचा न कभी किया है। संगत जी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी सत्संग लिखने की, लेकिन लिख ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज ऑफिस में खाली थी तो सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, मैंने बताया था कि मैं डाइवोर्सी हूँ और मेरे साथ मेरा बेटा है। लेकिन संगत जी, मेरे साथ अभी मेरा पार्टनर भी है। उसे शुरू से पता था कि मेरे साथ मेरा बेटा है, लेकिन पता नहीं उसे अब क्या हुआ। पहले तो वो मेरे बेटे से भी बात करता था और उसे प्यार भी करता था। अगर संगत जी उसके मन में मेरे और मेरे बेटे को लेकर कोई भी परेशानी थी तो उसे मुझे बोल देना चाहिए था। संगत जी, उसने मुझे पहले तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब वो मुझे बहुत परेशान करता है। संगत जी, मैंने सुना है कि जो जिसे ज्यादा प्यार करता है उसकी हर चीज को पसंद करता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसे संगत जी कई लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत बोला है। अब वो मुझसे बोलता है कि अपने बेटे को छोड़ दो। संगत जी, मैं उस इंसान के लिए अपना बच्चा तो नहीं छोड़ सकती। मेरी उम्र है 27 साल की, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती। गुरुजी जानते हैं सब कुछ, लेकिन अब संगत जी कल रात से ना तो वो मुझसे बात कर रहा है, ना मुझसे कुछ पूछ रहा है। मैं उसके आगे बहुत रोई भी। मुझे गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं करूंगा, तुम दोनों मेरे संगत हो, तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी ने हमारी जिंदगी में क्या लिखा है। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। मुझे पता है गुरुजी हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि या तो बिल्कुल ठीक कर दो या बिल्कुल खत्म कर दो। और गुरुजी महाराज से इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। बहुत जल्दी आप सबके साथ संगत जी अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम कोलकाता से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर पंजाब करवा देना, और संगत जी गुरुजी ने हमारी ट्रांसफर लिस्ट आने के 2 दिन पहले ही मुझे ड्रीम दर्शन देकर बोल दिया था कि तुम्हारा ट्रांसफर पंजाब कर दिया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना हमारी अरदास पूरी करने के लिए। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी खिलवाया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी किसी न किसी फॉर्म में मुझे दर्शन देते ही रहते हैं। फिलहाल तो संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को प्री बोर्ड एग्जाम में
में बहुत अच्छे अंकों से पास करवाया। मेरे बेटे के अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे बेटे के अंग संग रहें और उसे इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे अंक दिलवाएं। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। गुरुजी आप हमेशा उसके साथ रहना और 11th क्लास में उसे अपनी पसंद का स्ट्रीम दिलवाना। संगत जी, इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम अपराजिता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दुबई से अपराजिता हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे साथ जो कमाल किया है वो जितना बोलूं मैं उतना ही कम है। गुरुजी ने पहले मुझे 15 साल बाद जॉब दिलाई। उसके कुछ महीनों बाद मेरे हस्बैंड के पास मुझे और मेरे बच्चों को दुबई भेज दिया, जिसके लिए हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब मेरे गुरुजी के कारण हूँ। वो हमारे साथ हर पल रहते हैं, मेरे बच्चों का पल पल ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे और मेरे अंकल के रिलेशनशिप को और भी सुंदर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस अब मुझे मेरी माँ की चिंता होती है कि वो अकेली इंडिया में कैसे रहेगी, पर मैं जानती हूँ उन्हें भी मेरे गुरुजी संभाल लेंगे। बस संगत जी, मन भटकता है ये सोचकर पता नहीं सब कैसे सही होगा मेरी माँ के साथ। बस गुरुजी के विश्वास पर मैं यहाँ तक आ गई हूँ, आगे भी गुरुजी ही संभाल लेंगे सबको। ऐसे ही हर पल अंग संग रहना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।